नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैन क्लासेज में। आज हम भौतिक विज्ञान का बल चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें न्यूटन के गति का प्रथम नियम के बारे में आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम पढ़ने से पहले गैलीलियो का एक प्रयोग था जो जड़त्व से संबंधित। पहले उस प्रयोग को देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम हम पढ़ने वाले हैं। तो गैलीलियो सर ने क्या किया था, जड़त्व के संबंधित प्रयोग में गैलीलियो का प्रयोग क्या था, इन्होंने बताया। पहले मान्यता थी, पहले लोग मानते थे, पहले के जो वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, वो मानते थे कि जो वस्तु है उसकी मूल अवस्था क्या है, स्थित है। यानी वस्तु की मूल अवस्था स्थित अवस्था है। यानी वस्तु अगर गति कर रही है तो वह अपनी मूल अवस्था में यानी स्थित अवस्था में क्या आएगी, आ जाएगी। यानी गति अवस्था से वस्तु अपनी मूल अवस्था स्थिर अवस्था में आ जाती है। पहले ये मानना था कि कोई वस्तु गति है तो उसकी मूल अवस्था क्या है, स्थिर है। मूल अवस्था जो है वस्तु की वो क्या है, स्थिर है। ऐसा पहले के वैज्ञानिक दार्शनिक मानते थे कि कोई भी वस्तु है कि कितना भी गति करे लेकिन वह अपने मूल अवस्था स्थिर अवस्था में कुछ समय के बाद आ जाएगी, ऐसा मानते थे। लेकिन ये चीज़ गलत है, इसको गैलीलियो सर ने प्रूव करके दिखाया था। उन्हीं का ये प्रयोग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कैसे इन्होंने प्रूव किया था। तो इन्होंने क्या किया था, एक झुका हुआ तल और एक सीधा तल लिया था। इस तरह एक इस तरह झुका हुआ तल, उसके बाद एक इस तरह सीधा तल लिया हुआ था। उसके बाद क्या किए थे इन्होंने, एक बाल इस तरह ऊपर से नीचे इस तरह गिराया था। उसके बाद बाल धीरे धीरे मूव करती हुई कुछ दूरी के जाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। कुछ दूरी जाने के बाद स्थिर हो जाती है। मान लें यहाँ की दूरी h है। तो इन्होंने क्या किया, देखा कि जो बाल है, जब यहाँ पे छोड़े बाल तो धीरे धीरे कुछ दूरी जाने के बाद क्या हो जा रही है, स्थिर हो जा रही है। मान ली वह दूरी h है। यहाँ से अगर यहाँ से देखा जाए यहाँ तक, इसको छोड़ दें, ऊंचाई वाला इसका छोड़ दें तो यह दूरी जाकर यह क्या हो गई, स्थिर हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, जो ये सरफेस है, इस तल का जो सरफेस है उसका घर्षण क्या किया, कम किया। यह पहला कंडीशन था। पहले में सीधे सीधे गिरा दिए, इसका ना घर्षण कम किए ना कुछ किए, सीधे सीधे बाल को क्या किए, ऐसे छोड़ दिए तो बाल धीरे धीरे ऐसे आई, फिर कुछ दूरी जाकर क्या हो गई, ये दूरी जाकर स्थिर हो गई। फिर इन्होंने क्या किया, जो ये सरफेस है इसका घर्षण कम कर दिया, सरफेस का घर्षण कम कर दिया। ये हमारा तल है, इसमें जो बाल है, जो ये तल है, इसका घर्षण क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी घर्षण इसका कम, घर्षण कम करने पर जो तल है, केवल तल का ही घर्षण क्या कर दिया, इन्होंने कम कर दिया। उसके बाद जब बाल गिराए यहाँ से, तल का घर्षण कम करने के बाद, पहले में क्या था, तल का घर्षण कम नहीं था, ना ही बाल का घर्षण कम था, दोनों को सेम घर्षण, मतलब दोनों में घर्षण था। फिर इसको जब गिराया गया तो यह डिस्टेंस जाकर ये क्या हो गया, बाल स्थिर हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दूसरा प्रयोग इन्होंने ये किया कि जो तल है उसका घर्षण इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया, ताकि जब घर्षण कम हो जाएगा तो ये बाल जब यहाँ से गिराया जाएगा तो ये कुछ एक्स्ट्रा दूरी और जाएगा। पहले कितना जाता था, h जाता था, अब इसकी दूरी बाल यहाँ पे आके रुकी, यानी h से कुछ प्लस जरूर होगा, यानी h से कुछ ज़्यादा गया। h से कुछ ज़्यादा मान लें h डैश एक्स्ट्रा गया। कितना गया, h डैश एक्स्ट्रा गया। पहले जा रहा था h, फिर h डैश से एक्स्ट्रा गया, यानी h प्लस h डैश यहाँ पे मूव किया। तो इन्होंने देखा घर्षण जब इस सरफेस का घर्षण कम किए तो बाल थोड़ा और ज़्यादा दूर ट्रेवल कर रहा है, थोड़ा और ज़्यादा दूर जा रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बाल का भी घर्षण कम कर दिया। तल का घर्षण तो कम किया ही दूसरे कंडीशन में, तीसरे कंडीशन में इन्होंने क्या किया, बाल का भी घर्षण कम कर दिया। जो बाल है उसका भी घर्षण कम कर दिया।
यानी बाल का भी घर्षण कम कर दिया। पहले था सरफेस का घर्षण, पहले किसी का घर्षण, दोनों में घर्षण था, फिर सरफेस का घर्षण क्या किया, यानी कि कम कर दिया, इस तल का घर्षण कम कर दिया। उसके बाद सेकंड कंडीशन में तल का घर्षण, थर्ड वाले में, ये थर्ड कंडीशन है, इसमें क्या किया इन्होंने, तल के साथ साथ बाल का भी घर्षण क्या कर दिया, कम कर दिया। तो हमने तब ये बाल जो है पहले H प्लस H डैश पे जाती थी, H प्लस H डैश, अब यहाँ पे H प्लस H डैश प्लस H डबल डैश, यानी कि H डबल डैश डिस्टेंस एक्स्ट्रा गई दूसरे वाले से, बाल जाके यहाँ पे रुकी, और ये दूसरे वाले से H डबल डैश डिस्टेंस क्या गई, एक्स्ट्रा गई। तो इन्होंने यहाँ से निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे इन दोनों के बीच का, बाल और सरफेस का बीच का घर्षण कम कर रहे हैं, वैसे जो बाल है वह ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी ज़्यादा दूरी पर बाल क्या हो रहा है, मूव जा रहा है। यहाँ पे कितना गया, H गया, जब दोनों में घर्षण था। फिर इन्होंने क्या किया, जो सरफेस है उसका घर्षण कम किया, तो बाल क्या गया, थोड़ा और दूर गया। फिर तीसरा कंडीशन में इन्होंने क्या किया, बाल और सरफेस दोनों का घर्षण कम कर दिया। यहाँ पे सरफेस का भी घर्षण क्या है, कम है, घर्षण कम है, सरफेस का भी घर्षण कम है और बाल का भी घर्षण कम है। तो ये कुछ और एक्स्ट्रा दूरी गया, इससे कुछ और एक्स्ट्रा, यानी H डबल डैश एक्स्ट्रा दूरी ट्रेवल किया। तो इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, जो वस्तु है उसकी मूल अवस्था स्थिर ना होकर क्या है, स्थिर नहीं है, मूल अवस्था स्थिर नहीं है। अगर गति में है तो वह गति में ही रहेगी, अगर वह स्थिर है तो वह स्थिर में ही रहेगी। इन्होंने निष्कर्ष निकाला। कैसे इन्होंने निकाला, प्रयोग किया, इन्होंने देखा जैसे जैसे घर्षण कम कर रहे हैं वैसे वैसे बाल अधिक दूरी जा रहा है। अगर घर्षण क्या हो जाए, घर्षण अगर जीरो हो जाए, यानी बाल और तल के बीच का घर्षण क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कोई घर्षण ना लगे, तो जो दूरी होगी, जो दूरी जाएगा बाल, वह कितना जाएगा, अनंत जाएगा, यानी दूरी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, यानी बाल कभी रुकेगा ही नहीं। तो इससे जो पहले के वैज्ञानिक मानते थे कि प्रत्येक वस्तु की अवस्था क्या होती है, स्थिर होती है, तो इन्होंने इससे प्रूव कर दिया, अगर घर्षण जीरो हो जाए, अगर बाल मोशन में है, गति में है, तो वह गति करता रहेगी और दूरी जाती रहेगी। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि वस्तु जो है उसकी मूल अवस्था स्थिर ना होकर डिपेंड करेगी कि वह वस्तु किस अवस्था में है। अगर स्थिर अवस्था में है तो उसकी मूल अवस्था स्थिर ही रहेगी, क्यों, अगर गतिशील है तो उसकी मूल अवस्था गतिशील ही बनी रहेगी। इन्होंने गैलीलियो सर ने इसका प्रयोग करके यहाँ पे ये बताया। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। यहाँ से गैलीलियो का नियम पढ़ चुके, गैलीलियो का प्रयोग पढ़ चुके, और इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वह ये निकाला कि अगर किसी वस्तु के पर बल ना लगे, यानी कोई घर्षण बल ना लगे, तो वस्तु अगर गतिशील में है तो गतिशील में ही चलती रहेगी, अगर स्थिर में है तो स्थिर में ही रहेगी। और जड़त्व का नियम क्या था, एक बार जड़त्व को भी देख लेते हैं, क्योंकि जड़त्व और गैलीलियो का प्रयोग से न्यूटन का नियम इसके बाद आया। पहले जड़त्व, फिर गैलीलियो, फिर जाके न्यूटन का नियम आया। तो जड़त्व का नियम क्या था, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील। और फिर न्यूटन का नियम देखते हैं। अब न्यूटन का नियम संबंधित है जड़त्व के नियम, और जड़त्व का नियम क्या था वो हम पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में। जिसको नहीं मालूम है वो पार्ट 2 देख ले, जड़त्व का नियम, बल का पार्ट 2। तो न्यूटन का नियम क्या था, न्यूटन ने यह बताया था कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह अपने आप को स्थिर ही बनाए रखेगी, अगर वस्तु गतिशील है तो वह अपने आप को गतिशील ही बनाए रखेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी स्थिति परिवर्तन नहीं करेगी बिना किसी बल के। अगर बल नहीं लगाया जाए तो स्थिति परिवर्तन नहीं करेगी। ये किसका नियम है था, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तो क्या था, कोई वस्तु स्थिति अवस्था से स्थिर, ऐसे लिखते हैं, स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, स्थिर ही रहेगी, तथा यदि गतिशील है,
गतिशील है तो कैसी रहेगी, तो गतिशील ही रहेगी, शील ही रहेगी। कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। बल लगा के इसको रोक सकते हैं, इसकी गति को कम कर सकते हैं, या फिर स्थिर है तो उसको गति प्रदान कर सकते हैं। जब तक बल नहीं लग रहा है तब तक वस्तु क्या रहेगी, अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो कैसी रहेगी, गतिशील ही रहेगी। जब तक उस पर क्या ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए, बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, ये था न्यूटन के गति का प्रथम नियम। सेम किससे रिलेटेड है, जड़त्व से। जो जड़त्व पढ़े थे उससे ही संबंधित क्या है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व से संबंधित है, तो आंसर क्या होगा, प्रथम नियम। प्रथम नियम जो न्यूटन का प्रथम नियम है वह जड़त्व के नियम से संबंधित है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जड़त्व का नियम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 में देखना होगा तो पार्ट 2 में जाके देख लीजिएगा। और ये हो गया न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। अब उसको पढ़ेंगे पार्ट 3 के बाद 4 में। पार्ट